चिचली नाम की एक चालाक गिलहरी थी। पेड़ों पर रहना उसे बहुत पसंद था। उसने एक बड़े बरगद के पेड़ पर अपना घर बनाया था। यह कोई साधारण घर नहीं था। सूखी टहनियों और पत्तियों से उसने एक गोल घोंसला बनाया था। घोंसले के अंदर उसने सूखी घास और मुलायम पत्तों की गद्दी बनाई थी। सर्दियों के लिए उसने सूखे मेवे और बीज भी इकट्ठे करके रख लिए थे। चिचली को अपना घर बहुत पसंद था। बारिश में भी घोंसले के अंदर पानी नहीं आता था। तेज हवाओं में भी घोंसला हिलता नहीं था। सर्दियों में उसे गर्म और आरामदेह रहने की जगह मिल जाती थी। हर सुबह चिचली उठकर अपने घर से बाहर झांकती, पेड़ों के बीच चहल पहल देखती, फिर खाने की तलाश में निकल पड़ती। शाम को वापस लौटकर वह सूखे मेवे कुतरती और अपने आरामदेह घर में मजे से सो जाती। पेड़ों पर बने हुए इस सुरक्षित और प्यारे से घर में चिचली खुश रहती थी। जंगल की गहराई में रहता था एक हिरण, राज। राज तगड़ा और चौकस था, हमेशा अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार। उसकी प्यारी हिरनी रानी और दो छोटे हिरण शावक, चिराग और सोना, उसके साथ रहते थे। सुबह होते ही राज जंगल में घास चरने निकल जाता। रानी शावकों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती। चिराग और सोना मस्ती से कूदते फांदते और पेड़ों की पत्तियां खाते। शाम ढलने पर सब एक साथ इकट्ठा होते। राज जंगल के खतरों के बारे में बताता और उन्हें सतर्क रहना सिखाता। रानी उन्हें जंगल के गीत सुनाती। एक दिन जंगल में शेर आया। जंगल के जानवर दहशत में थे। राज ने अपने परिवार को छिपाया और खुद शेर का सामना करने निकला। राज ने अपनी चतुराई से शेर का ध्यान दूसरी दिशा में लगाया और अपने परिवार को जंगल से बाहर निकालने में मदद की। खतरा टल जाने के बाद परिवार फिर से जंगल में लौट आया। राज का साहस और परिवार का प्यार उन्हें जंगल की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता था। वे खुशी से साथ रहते थे। जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी ठंडी छांव में रहता था भालू, बबर। बबर थोड़ा डरावना लगता था, पर उसका दिल बहुत नरम था। शाम ढलने पर पेड़ के नीचे अक्सर कुछ खरगोश इकट्ठा हो जाते थे। ये खरगोश बबर को कहानी वाला भालू कहते थे। उन्हें रात को सोने से पहले कहानियां सुनना बहुत पसंद था। बबर भी उन्हें मना नहीं करता था। अपनी गर्दन के नीचे सिर टिकाकर वो कहानियों का जादू बिखेरता था। कभी तो वो जंगल के बहादुर शेर की कहानी सुनाता, कभी चालाक सियार की चतुराई के किस्से सुनाता। कभी कभी वो दूर देशों के अजूबों के बारे में बताता, जहां चमकते हुए पंखों वाले पंछी रहते थे। बबर की कहानियां इतनी दिलचस्प होती कि खरगोश मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। कहानियों से उन्हें न सिर्फ मनोरंजन मिलता, बल्कि जंगल के रहस्य और जीवन जीने के सबक भी सीखने को मिलते। हर रात बबर की कहानियों के साथ जंगल सो जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खरगोश अपने घरों को लौट जाते थे, दिलों में कहानियों की मिठास लिए हुए। सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थी। पेड़ों के बीच से निकलती हुई धूप जंगल के फर्श पर बिछे नर्म घास को चमका रही थी। तभी 4 छोटे हिरण, चिंटू, पिंकी, सोनू और मोनू सोकर उठे। ये चारों हिरण भाई बहन थे और जंगल की सबसे चंचल जोड़ी माने जाते थे। वे हर सुबह जल्दी उठते और पूरे जोश के साथ खेलने निकल पड़ते। आज का दिन भी उनके खेलकूद से शुरू हुआ। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए पेड़ों के बीच दौड़ने लगे। कभी पेड़ों से छिपते तो कभी खुले मैदान में उछल कूद करते। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। खेलते खेलते वे एक झील के किनारे पहुंच गए। झील का साफ पानी धूप में चमक रहा था। चिंटू ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और झील में कूद पड़ा। पिंकी, सोनू और मोनू भी उसके पीछे कूद गए। वे झील में मस्ती से तैरने लगे। कभी पानी में गोता लगाते तो कभी एक दूसरे पर पानी उछालते। तितलियां उनके आसपास मंडरा रही थी और जंगली फूल हवा में लहरा रहे थे। शाम ढलने पर वे थके हुए लेकिन खुश होकर झील से बाहर निकले। उनकी मां उन्हें दूध पिलाने के लिए इंतजार कर रही थी। कहानियां सुनकर वे सो गए, अगले दिन और खेलने का सपना देखते हुए। जंगल के ऊंचे पेड़ों पर रहने वाले बंदरों में कुछ अलग थी। जहां दूसरे बंदर फल तोड़ने और आपस में शरारत करने में मस्त रहते, वहीं मकसर पेड़ की मोटी डाल पर शांत बैठी रहती थी।
उसकी पकड़ में हमेशा एक अजीब सी पत्तों से बनी चटाई और उस पर रखी कुछ रंगीन चपटी चीजें होती थी, जिन्हें वो गौर से देखती रहती। ये किताबें थी। एक बार गांव के स्कूल से कुछ पुरानी किताबें जंगल की नदी में बहकर आ गईं। मैंने उन्हें किनारे पर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बड़े ध्यान से उन्हें सुखाया और फिर उन्हें अपनी चटाई पर सजाकर देखने लगी। में उसे समझ नहीं आया कि इन रंगीन चिन्हों का क्या मतलब है, मगर धीरे धीरे उसने जंगल के एक बुद्धिजीवी उल्लू की मदद से कुछ अक्षर पहचानने लगे। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन रात वह किताबों के पन्नों को पलटती रहती। किताबों से उसने दूर देशों के बारे में जाना, ऊंचे पहाड़ों और विशाल समुद्रों के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि जंगल के बाहर भी एक दुनिया है जहां तरह तरह के लोग रहते हैं। मिंकी ने सीखे हुए शब्दों को दूसरे बंदरों को इशारों में समझाने लगी। जल्दी ही जंगल में ये चर्चा फैल गई कि मिंकी किताबें पढ़ सकती है। अब शाम के वक्त बंदरों का झुंड मिंकी के पास इकट्ठा होता। वह उन्हें किताबों की कहानियां सुनाती। जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में जानकर बाकी बंदर भी रोमांचित हो जाते। इस तरह मिंकी जंगल की कहानी वाली बंदर बन गई। उसने किताबों की रोशनी से जंगल को और भी ज्ञान से भर दिया।